अनादिकरम फले पुडिभवार नवजले तरिवरे न देखी उपाय। ये विषय हलाहले दिवानिशी हिया जले मन कभू सुख नहीं पाए। आशा पाश शत शत क्लेश पाए। आशा पाश शत शत क्लेश देहाय विरत प्रवृत्तिरुर्मीर ताहे खेला। आशा पाश शत शत काम क्रोध आदि क्षय वाट पड़े ते अभय। अवसान है आसी वेला। ज्ञान कर्म ठग दुई मोरे प्रतारियलई। अवशेष फेले सिंधु जले। हे न समय बंधु तुम कृष्ण कृपा सिंधु। कृपा करि तोला मोरे बाले। पतित किंकरे धरी पाद पद्म धूलि करी। देह भक्ति विनोदाश्रय। अमिताभ नित्य दास तुलिया मायार पाश। बद्ध हयाछि दयामय।
अनधिकरमफले भवार्णव जले तारि बार ना देखी उपाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अनादिकरमफले कोटि भवार्णव जले तारि बार ना देखी उपाय। विषय लाहले दिवनिषि अजले, मन कभु सुख नाही पाय। जय भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ऑनलाइन भक्तों से निवेदन है, कृपया अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं। प्रश्न आप सभी से, जो हमने अभी भजन गाया उसके ऊपर चर्चा करें या फिर प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं से चर्चा करें? प्रहलाद महाराज जी की जो शिक्षा है उसमें से 3 मुख्य बिंदु हमने लिए, 3 लेसन्स फ्रॉम प्रहलाद महाराज। तो एक ये टॉपिक है आपके समक्ष, और एक टॉपिक है जो हमने अभी भजन गाया है, इसको चर्चा करें। बताइए। ठीक है, हैंड रेस कर लेते हैं, वोटिंग करा लेते हैं। वोटिंग चल रही है भारत में आजकल। तो कौन कौन चाहते हैं इस भजन को एक्सप्लेन करना चाहिए? वाह, ऑनलाइन में कोई नहीं चाहता, ठीक है। और कौन कौन चाहते हैं कि ये टीचिंग्स 3 लेसन्स ऑफ प्रहलाद महाराज ये दोनों तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भजन जीत गया है। तो ये 3 लेसन्स ऑफ प्रहलाद महाराज जो है इसको शाम को ले लेंगे। और क्या करेंगे, नरसिंह देव जी का सीजन चल रहा है। शाम की क्लास है ना, संडे क्लास है, आज संडे के दिन, ठीक है। बहुत लोग पूछ रहे हैं शाम को क्या है, ठीक है, अभी नींद उतरी नहीं है। तो अनादि कर्म फले, हाँ, अनादि काल से, क्या इस पे चिपक जाएगा क्या? नहीं चिपकेगा। अनादि काल से, फ्रॉम टाइम मेमोरियल, कर्म फले, मेरे कर्मों, मेरे इतने अच्छे कर्म रहे हैं, उनके फलों के कारण क्या हुआ? बड़ी भवार नव चले। हाँ, भव अर्णव, अर्णव यानी कि सागर, ओशन। भव, भव मतलब कि ये जो जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है। तो इतने अच्छे मेरे कर्म रहे, कब से? अनादि काल से। किस काल से? याद ही नहीं है। कितने जन्मों से मेरे इतने अच्छे जन्म चल रहे हैं कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा ही हुआ हूँ। बड़ी भवार नभ चले, इस जन्म मृत्यु के सागर में पड़ा ही हुआ हूँ। तारी बारे ना देखी उपाय, तारी बारे, तारी बारे यानी कि तारना, तारना यानी कि उद्धार। तारी बारे ना देखे उपाय, मेरे उद्धार का कोई उपाय दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। कौन बता रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। ए विषय हला हले, विषय यानी कि इस इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं हैं इनको कहते हैं विषय। तो ये जो विषय की चीजें हैं, ये किसके प्रकार तुलना की गई है? ये
हलाहल के समान है। जहर तो ठीक है, जहर तो ऑल आउट में भी है, लेकिन ऑल आउट को कोई पी लेगा तो मरेगा नहीं। अगर जो कोई इंसान ऑल आउट को पी लेता है, पी के मत देख लेना भाई, चलो देखते हैं मरते हैं कि नहीं मरते हैं, लेकिन कोई ऑल आउट पी लेगा तो उसका बस पेट खराब हो जाएगा। इट्स अ वेरी डाइल्यूटेड पॉइजन। हलाहल क्या है? जब समुद्र मंथन लीला हुई, उसमें सबसे पहले निकला हलाहल विष। वो हलाहल विष से पूरा विश्व जलने लगा। महादेव आए, उन्होंने इस हलाहल विष का पान किया। हृदय में भगवान है तो अंदर नहीं गटक सकते हैं, और बाहर में रखेंगे तो पूरा संसार जल ही रहा है। इसीलिए उन्होंने कंठ में रखा। कंठ में रखा तो उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव, क्योंकि उस हलाहल विष से उनका कंठ नीला हो गया। और 60,000 साल जाकर के उन्होंने तपस्या करी। हाँ, नीलकंठ हम लोग गए थे अभी कुछ समय पहले, कुछ वक्त नहीं जा पाए थे। ठीक है, तो ये विषय हलाहले दिवानिशी हिया जले। दिन और रात, दिवानिशी यानी दिन और रात, दिन रात मेरा हृदय जल रहा है, इन विषयी चीजों को करते हुए। हिया मतलब कि हृदय, ज्वले यानी कि जल रहा है। दिन रात मैं केवल अपनी इंद्रियों को भोग करने में लगा हुआ हूं, इसकी वजह से क्या हो रहा है? मेरा हृदय जल रहा है। जल रहा है या नहीं प्रभु? आप ही का जल रहा होगा, एसिडिटी हो रही है आपको, हमारा तो बढ़िया है। नहीं नहीं, मन कभू सुख नहीं पाए। मेरा मन जो है कभी भी एक चित्त नहीं है, प्रसन्न चित्त नहीं है, हाँ, आनंदित नहीं है। हमेशा डमरू की तरह डिग 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 बजता रहता है। अरे अरे अभी तो स्कूल जाना है, नौकरी पे जाना है, अरे घर के काम तो बचे हैं अभी, हाँ, ये पत्नी जी ने ये काम दिए हैं, ये पति जी ने काम दिए हैं, ये बॉस जी ने काम दिए हैं, और प्रभु जी ने भी दिए हैं। इसको कैसे बैलेंस करेंगे भाई? आर्ट ऑफ बैलेंसिंग की क्लास करनी पड़ेगी। हाँ? तो हे विषय हलाहले दिवानिशी हिया जले, मन कभू सुख नहीं पाए। हाँ, अपने इंद्रिय सुख के पीछे मैं इतना दिन रात भाग रहा हूं, जल रहा हूं। समझ में आ रहा है कि मैं जल रहा हूं, और इसके कारण क्या हो रहा है? मेरे मन को सुख नहीं मिल रहा है। भक्ति में आए थे, हमें ऐसा गाजर दिखाई थी कि सुख मिलेगा, सुख छोड़ करके सब कुछ मिल रहा है। अब ज्यादा दुखी रहने लगे हैं हम, ना तो पिक्चर देखने जा सकते, हाँ, ना चाट पकौड़ी खा सकते। अभी भौतिक जगत में जाकर के थोड़ा मजा भी करना चाहते हैं तो ऐसा 4 नियम दिमाग में घूमने लगते हैं। ये प्रभुपाद जी के लेक्चर, भक्तों की कथने, ये जो है दिमाग के अंदर घूमने लगते हैं। अजामिल वाला पास टाइम होने लगता है हमारे साथ में, दिमाग में श्लोक आ रहे हैं जब भी भोग करने जा रहे हैं। तो कल जैसे जय श्री माता जी ने, यहाँ माता जी प्रश्न पूछ रहे थे कि शादियों में जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, पहले तो मजा ही आता था, पहले तो रुके रहते थे, अच्छा कार्ड आया, आज सुबह से फास्टिंग, रात को जाएंगे तभी खाएंगे, कॉफी पे टूट के पड़ेंगे। हाँ ये इस तरीके से परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं हम भक्ति से। माता जी को बता रहे हैं, माता जी को शादी में जाना था तो तैयार वैयार होकर के, जनरली संडे प्रोग्राम के लिए निकलते हैं या मंगल आरती के लिए निकलते हैं, अभी तैयार वैयार होकर के माला उठा के चल पड़े जप करते हुए। तो बहुत अच्छे संकेत हैं। हाँ? आशा पाश शत शत, आशा
इतनी आशाएं हैं, सुख प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत सारी आशाएं, मैंने प्लान्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अभी बस 5 साल पैसा जोड़ लूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, बैंक में रख लूंगा उनको, उसके बाद बस इंटरेस्ट से खाऊंगा, इंटरेस्ट का खाऊंगा और इंटरेस्ट से खाऊंगा। हाँ? अभी बस 10 साल नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, फिर भक्ति ही भक्ति करेंगे, फिर हमारे घुटनों में दर्द हो जाएगा, और जो पैसा हमने खर्च किया, पैसा कमाया, उसको घुटनों के ऑपरेशन में लगा देंगे, उसको कमर के ऑपरेशन में लगा देंगे। 10 साल के बाद भक्ति करेंगे, हाँ ऐसी गाजर लटकी हुई है सामने, 10 साल के बाद कहेंगे बस अभी 10 साल और बात कर लेंगे, उसके 10 साल के बाद हरे कृष्णा हो जाएगा हमारा। तो वो अच्छा दिन कभी नहीं आएगा जब आपको खाली बैठ करके भक्ति करने को मिल जाएगी। आशा बांध रखी है हमने, आशा से हमने खुद को पाश की तरह बांधा हुआ है। रस्सियों से बांध देते हैं व्यक्ति को, किडनैप कर लेते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं, इस तरीके से हमने अपनी आशाओं के पाश से बांधा हुआ है। और कितनी आशाएं हैं हमारी? शत शत। भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं, हजारों करोड़ों हमारी आशाएं हैं। आशाएं, हाँ? क्लेश दे अविरत, 24 घंटे अविरत। अविरत मतलब कि कंटिन्यूअसली, अविरत, बिना ब्रेक के, बिना पॉज किए। हाँ, जैसे हम फ्रेंड्स देख सकते हैं, या फिर कोई क्या कहते हैं, कौन सी कोई वेब सीरीज बताओ आजकल जो चल रही है, क्या, वैम्पायर डायरीज बता रहे हैं माता जी। ठीक है, तो कुछ चल रहा है ऐसा मार्केट में। तो बड़ी सारी, हाँ, हम लोग मूवीज देखते हैं, या धुरंधर आजकल मार्केट में बहुत चल रही है? तो धुरंधर देख ली, धुरंधर 2 देख ली, अभी 3 का वेट कर रहे हैं। नहीं भाई, वो हो गया, बस देख ली 10 घंटे की मूवी, और क्या देखते रहोगे? हाँ, तो 24 घंटे हम लोग लगे हैं सुख प्राप्ति के प्लान बनाने के लिए, लेकिन क्या मिल रहा है? क्लेश देय अविरत। हमें क्लेश ही क्लेश, हमें दुख ही दुख मिल रहा है, अविरत, बिना पॉज के। प्रवृत्ति उर्मीर ताहे खेला, जिस तरीके, अभी कुछ दिन पहले भक्ति प्रेम महाराज, नहीं, राधे श्याम प्रभु, अभी कल परसों राधे श्याम प्रभु क्लास दे रहे थे। प्रभु जी बोल रहे, मैं भक्ति करना शुरू कर दूंगा, कब से? जब ओशन में वेव्स खत्म हो जाएंगी, तब से मैं भक्ति शुरू कर दूंगा। ओशन में लहरें खत्म होंगी, समुद्र में लहरें नहीं, तो उस तरीके से भक्ति भी कभी चालू नहीं कर पाएंगे। जिस स्थिति में है, जैसे समुद्र की लहरें रुकने के बाद स्नान करेंगे, इसका मतलब कभी स्नान नहीं करेंगे। तो मेरी जब सारी आशाएं खत्म हो जाएंगी, उसके बाद मैं भक्ति करूंगा, या सब सिचुएशन जब एकदम ठीक हो जाएगी तब भक्ति करूंगा। मतलब फालतू बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो होने नहीं वाला है, केवल आध्यात्मिक संसार में जाकर के ही होगा। प्रवृत्ति उर्मीर ताहे खेला, ये जो भौतिक जगत है, ये उर्मीर, हमने भव सिंधु, सिंधु की तरह इसको ओशन से अभी कंपेयर किया ना, तो ओशन में क्या बहुत सारी लहरें रहती हैं, हाँ, तो बार बार इच्छाओं की लहर आ रही है, भौतिकतावादी बनते जा रहे हैं, हाँ, ये लहरों से हम बड़े गहरे डूबते जा रहे हैं। काम क्रोध आदि क्षय, हाँ, तो काम क्रोध क्या, 6 चीजें, क्या 6 चीज हैं, किन की बात चल रही है? क्या 6 अनर्थ हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ठीक है, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, इल्यूजन एंड मैडनेस। तो ये काम क्रोध आदि क्षय। बात पड़े दया भय,
हाँ, जैसे कि इन 6 जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो बताया गया है, ये बात पड़े यानी कि चोर और डाकुओं की तरह बताया गया है। चोर डाकू सब कुछ लूट के ले जाते हैं, इस प्रकार से ये 6 चोर और डाकू हैं। हाँ, ये क्या कर रहे हैं, बस मुझे डरा के रखते हैं, दया भय, डरा के रखते हैं, मेरा सब कुछ लूट के ले जाते हैं। हाँ, बड़े अच्छे से हमने किसी के साथ संबंध बनाया, सालों साल का संबंध एक चांटा मार के खत्म, किसी को कुछ बोल करके सब खत्म। हाँ, तो ये 6 हमेशा डरा के रखते हैं। अवसान होइलो आसी बेला। हाँ, तो इस डर के कारण अवसान होइलो, मेरे जो जीवन है अवसान वो शांत होने वाला है, खत्म होने वाला है। आशी, बस ये जीवन बेला जो है ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। बेला यानी कि बहुत जल्दी। जन्म कर्म ठग दुई, सॉरी, ज्ञान कर्म ठग दुई। तो 2 प्रकार के ठग हैं। क्या? ज्ञान और कर्म। क्या ज्ञान और कर्म? ज्ञान कांड और, हाँ, 2 ही कांड हैं जीवन में, ज्ञान योग और भक्ति, ज्ञान योग और कर्म योग नहीं, ज्ञान कांड और हाँ, मेंटल स्पेक्यूलेशन एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज, ये 2 ठग हैं। हाँ, जो क्या कर रहे हैं, मोरे प्रताड़िया लोए, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ, ये दोनों जो ठग हैं मुझे मिसलीड कर रहे हैं बेसिकली। अवशेषे फैले सिंधु जले, अवशेषे, फाइनली अब मेरे को पूरी तरीके से इस सिंधु में, सिंधु जल मतलब कि इस ओशन में, इस सागर में, किस सागर में, हाँ, इस भव सागर, इस ओशन ऑफ मिजरी में हमें फेंक दिया गया है। अवशेष फैले सिंधु जले, ए है न समय बंधु। हाँ, ओ मेरे बंधु। कौन है एकमात्र बंधु? कल हमने क्लास करी थी। कौन कौन थे कल शाम की क्लास में? 1 2, आप लेट आए थे, ठीक है। बॉयज की क्लास हुई थी कल शाम को, कुछ बॉयज एब्सेंट थे कुछ बॉयज अभी हस्बैंड्स बन चुके हैं तो बॉय नहीं बचे हैं, वो मैन हो गए हैं। तो इसीलिए बॉयज की क्लास में हमने चर्चा करी थी कौन हमारा सही रूप से बंधु है। मम एक बंधु मम संगिनी, कौन है? भगवान। हाँ, भगवत गीता कौन सा श्लोक लिया था हमने? हाँ, पीस फॉर्मूला क्या है? क्या है? हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो सुहृद कौन है? भगवान कृष्ण ही सुहृद है। हाँ, तो ए हेनो समय बंधु, इस समय में, इन दिस सर्कमस्टेंस, किस सर्कमस्टेंस में? जब मेरे को काम क्रोध आदि ये लोग सब मुझे डरा रहे हैं, इस भव सिंधु में पड़ा हुआ हूं मैं, मेरे को केवल भोग करने की इच्छा होती है, और अभी मेरी स्थिति ये हो गई है कि मैं भोग भी नहीं कर पा रहा हूं। ए है न समय बंधु, अभी इस समय में तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, हे मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप ही, मैं कहां पे पढ़ा हूं, कहां बताया है? सिंधु जले, सिंधु जले यानी कि इस भव सागर में पड़ा हूं, तो आप कृपा के सिंधु में आप ही डाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि एकमात्र बंधु मेरे आप ही हैं। हाँ, ए है न समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा कोरी तोलो मोर बले। हाँ, मेरे अंदर कोई बल नहीं है।
अपने बल से मैं इस भव सागर को पार नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना करता हूं, कृपया मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए। हाँ, आपके चरण कमलों से मुझे बल प्राप्त होगा। हाँ, तो मैं आपके चरण कमलों में मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे बल दीजिए, ताकि ये जो भौतिक जगत है, ये जो प्रताड़ना का जगत है, ये जो क्लेशों का जगत है, इससे मैं बाहर निकल पाऊं। केवल आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही यह संभव है। पतित किंकर धरी पाद पद्म धूलि करी। पतित किंकर, किंकर यानी के दास। एक बार मैं क्लास में सो रहा था, क्लास चल रही थी, भक्ति प्रेम महाराज की क्लास चल रही थी। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे कुछ दिनों से महाराज के साथ में, महाराज क्लास दे रहे थे, मैं क्लास में बैठे बैठे एकदम समाधि में चला गया। महाराज कहते किंकर का मतलब क्या होता है, मुझे सुनाई दिया कंकड़ का मतलब क्या होता है। तो मैं बता रहा, मैं आंख खुली और बोला मैं छोटे छोटे पत्थर। वो क्या बहुत ही धीरे थी क्या, वो सोई हुई आवाज में छोटे छोटे पत्थर। राधे श्याम प्रभु बगल में बैठे थे मेरे, तो राधे श्याम प्रभु में ज्यादा ध्यान से सुना नहीं, तो कहते महाराज ही सेइंग समथिंग। तो मेरे साथ में कृष्ण किशोर प्रभु, कृष्ण मुकुंद प्रभु बैठे होते, उन्होंने तप्पड़ मार के चुप के चुप। कहने ने महाराज कुछ नहीं कुछ नहीं। तो तब से मुझे किंकर का अर्थ जो है अच्छे से याद रहता है। किंकर यानी कि सेवक, दास। पतित किंकर धरी। हाँ, इस पतित किंकर, इस पतित दास, हैविंग हेल्ड अप, हाँ, मैंने आपके चरण कमलों को अभी उनकी शरण ले लिया, उनको पकड़ लिया है। पतित किंकर धरी, इस पतित दास ने आपके चरण पाद पद्म धूलि करी, आपके चरणों के रज में शरण ली। एक बार हमने पहले भी चर्चा करी थी कि हम पाद पद्म धूलि बोलते हैं, भगवान के चरण कमलों के जो रज है उसको ही क्यों पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं? हाँ, महाराज बता रहे कि आप कितना ही पैर धो लीजिए, थोड़ी बहुत धूल फिर भी चिपकी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें वही चिपकी हुई धूल बन के रहना है भगवान के चरणों में। देहो भक्ति विनोद आश्रय। हाँ, तो आप कृपया भक्ति विनोद ठाकुर, मुझ भक्ति विनोद ठाकुर को आश्रय प्रदान कीजिए। तो क्या भक्ति विनोद ठाकुर इस भव सिंधु में फंस गए हैं इसलिए वो कह रहे हैं? नहीं। तो क्यों कह रहे हैं? हाँ, दो कारण है। एक तो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या प्रार्थना करनी, दूसरा जैसे जैसे भक्ति जीवन में अग्रसर होते जाते हैं वैसे वैसे समझ में आता जाता है कि हम बड़े पतित हैं। भक्ति के शुरुआती दिनों में हमें समझ में आता है कि केवल मैं ही भक्त हूं, बाकी सब ढोंगी हैं। मुझको छोड़ के कोई भक्ति कर ही नहीं रहा है, क्या है चल हरे कृष्णा करते रहते, मेरी तरह करो। लेकिन कुछ समय बाद समझ में आता है मुझे छोड़ के सब भक्ति कर रहे हैं। हाँ, और कुछ समय बाद जब उन्नत हो जाते हैं भक्ति जीवन में तो ये दैन्यता का भाव स्वतः ही हमेशा रहता है कि मुझे छोड़ करके सभी भगवान की सेवा में लगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी ही सेइंग सच थिंग्स। आमी तव नित्य दास भूलिया मायर पाश, बद्ध होए आछी दयामय। आमी तव नित्य दास, मैं आपका नित्य सेवक हूं, आई एम योर इटर्नल सर्वेंट। भूलिया मायर पाश, ये इनके इन प्रकारेण भूल गया हूं मैं। किसको? आपको। हे भगवान, मैं आपको भूल गया हूं। मायार पाश, भूलने के कारण क्या हुआ?
अब मैं इस माया के पाश में, नेटवर्क ऑफ माया, द इंटरनेट इज ऑल्सो अ नेटवर्क ऑफ माया। हाँ, यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग, कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से इंटरनेट ने बर्बाद कर रखा है। हाँ, कुछ साइट्स के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे, गड़बड़ गड़बड़ जो साइट्स होती हैं। हाँ, इंटरनेट पे 42% लोग केवल उन साइट्स को देखने के लिए आते हैं, ये डेटा बताता है अकॉर्डिंग टू 2016 जो स्टैटिस्टिक्स हैं। हाँ, तो मजा करने के लिए बस इंटरनेट पे जा रहे हैं, गड़बड़ करने के लिए जा रहे हैं। तो ये नेटवर्क है माया का। भूलिया मायार पाश, भूल गया हूं भगवान, माया के पाश में अब मैं फंस गया हूं। बद्ध होए आछी दया माया। हाँ, मैं बंध गया हूं इस माया के पाश से। हाँ, कृपया मुझे बचाइए। बद्ध होए आछी दयामय, आप तो दयामय हैं, कृपया मुझे बचाइए। हाँ, तो ये इस भजन का मतलब है। प्रभुपाद जी के आवाज में बहुत सुंदर ये भजन है। कभी आपको समय मिले तो प्रभुपाद जी की आवाज में सुनेंगे तो आपको भाव प्रभुपाद जी के इसके अंदर बहुत सुनने में आएंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न किसी के? हरे कृष्ण। ज्ञान, कर्म कांड, ज्ञान कांड। ज्ञान कांड बेसिकली मेंटल स्पेक्यूलेशन। ज्ञान यानी कि अपने मन की जल्पना कल्पना से कर रहे कि अच्छा भक्ति तो कोई भी कैसे भी कर सकता है, मैं ठेला चलाते हुए भक्ति कर सकता हूं, है ना। तो मेंटल स्पेक्यूलेशन, अपने मन की जल्पना कल्पना से, दैट इज ज्ञान। कर्म यानी कि कर्म ही पूजा है। भगवान की भक्ति जो है कर्म के माध्यम से कर लूंगा मैं। कल एक मिले थे ट्रेन में, हम मिलते रहते हैं ट्रेन में, कह रहे कर्म छोड़ दिया आपने। मैंने कहा उसके आगे की 3 लाइन और है, कर्मण्यवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन। ये जो है पहली दूसरी तीसरी चौथी 4 लाइन, आप कर्म कीजिए लेकिन फिर जो कर्म कर रहे हैं उसके फल के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं है। जो भी फल मिले उसको आपको एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद अगर जो अच्छे फल मिल रहे हैं तो भगवान को देने भी हैं। अच्छा, हाँ ये है। तो क्या करते हैं, केवल कर्म, काम करो काम करो, ट्रक के पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। वो पूजा करते करते किसी दिन नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बताया है भक्ति विनोद ठाकुर ने कि कर्म और ज्ञान, ये जो दोनों कांड हैं, ये दोनों चीटर हैं, दोनों ठग हैं। लोग यही दोनों चीज में रखते हैं ना, मेरे हिसाब से भक्ति है, मैं क्या पंच धर्म का पालन करता हूं। कुत्ता, चिड़िया, चींटी, हाँ, और 2 जीव कोई तो बताए थे एक व्यक्ति ने, कह रहे मैं इन 5 को खाना खिलाता हूं, यही मेरी भक्ति है। वी से ऑल द बेस्ट। अगले जीवन में आप जब पशु बनेंगे तो आपको भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे ही देगा, है ना। क्लियर? वर्क, आप काम की बात कर रहे हैं। कोई अगर जो अपने ऑक्यूपेशन में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है तो क्या भक्ति कम है? नहीं, जरूरी नहीं। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत पूरा मन का खेल है। अगर जब हम कृष्ण भक्त हैं तो हमें सब कुछ बेस्ट करना है, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग कृष्णा।
डिवोटी ऑफ कृष्ण इज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तो आप अपने वर्क प्लेस में हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हैं, तो वहां सबसे अच्छे से कार्य कीजिए। पता चलना चाहिए कि इस्कॉन के भक्त कैसे होते हैं, पता चलना चाहिए भगवान कृष्ण के भक्त कैसे होने चाहिए, लेकिन उससे आसक्त मत रहिए, है ना। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कीजिए, इज नो प्रॉब्लम, लेकिन उस कार्य से अटैच मत हो जाइए। मेरे बच्चे, एज अ टीचर, मेरे बच्चों का जीवन संवारना है मुझे। अरे नहीं भाई, जरूरी नहीं है। जब खुद के बच्चे होंगे उनका संभाल लेना, ये किराए के हैं, ठीक है। इनको आप पढ़ाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो और आगे बढ़ो। यू मे गाइड देम बट यू मे नॉट बी अटैच। मेरा बच्चा फेल हो गया, है ना, तो उतना वो अटैचमेंट में चले जाएगा, ठीक है। तो यस, यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ऑक्यूपेशन, जितना आपके लिए भक्ति जीवन चलाने के लिए जरूरी है उतना ही काम कीजिए। अल्टीमेटली हमें पैसा चाहिए इस संसार में चलने के लिए, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। कोई हमें अगर जो आकर के हर महीने 1 लाख रुपए दे जाए, नौकरी करने की जरूरत नहीं है हमें। किसी को फिर भी नौकरी करनी है कि बता दो, बहुत इच्छा है, नहीं, इतने कर्मठ नहीं है हम। हाँ, भक्ति करनी है हमें, तो इसीलिए हम पैसा कमा रहे हैं ताकि धाम में जा सकें, धाम यात्रा कर सकें, प्रसाद प्रसाद खरीद सकें, गिफ्ट विफ्ट ले सकें खुद के लिए, क्योंकि गिफ्ट तो मिल ही जाएंगे हमारे बर्थडे पे हमें। मेरे को भी कुछ को खुद को गिफ्ट करना होता है तो वो भी खरीद लेंगे, है ना। तो इसलिए हमें लक्ष्मी चाहिए। हाँ, तो उतना ही कमाइए जितना जरूरी है। गुरु महाराज श्री श्रीमद् भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज बताते थे कि अगर जो आपके पति, बहुत सारे तो अनमैरिड बच्चे हैं यहाँ पे, माताएं हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर जो आपके पति अच्छा कमाते हैं और आपको उस कमाई से कुछ मतलब उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है, तो आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। मदर्स शुड सर्व एज मच एज दे कैन इन द टेम्पल। मंदिर में सेवा कीजिए, जितना समय है भक्ति कीजिए। प्रभु जी को तो बेचारे को खटना ही है ना, तो आप क्यों खट रहे हैं बेमतलब? इट इज एन इंटेलिजेंट चॉइस। हाँ, लेकिन फेमिनिज्म के नाम पे, इक्वालिटी के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बेसिकली। वर्क प्लेस पे जब वुमेन आते हैं, जब औरतें हैं, तो दे आर मोर एक्सप्लॉयटेड देन यूटिलाइज्ड। हर जगह, हर कार्य क्षेत्र में वुमेन आर एक्सप्लॉयटेड, उनका शोषण किया जाता है। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी है गृहिणी, स्त्री को गृहिणी बोलते हैं। अगर जो घर पे रहेंगे तो बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। एक्चुअली अगर जो बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएंगे ना, बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो और वो पूरी जो भक्ति आप करने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरा एकदम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, आप देखेंगे आज से 10 साल के बाद में कि हाँ, हमने नौकरी भी कर ली, बच्चे भी पाल लिए, लेकिन देखे बच्चे बिगड़ गए। हाँ, हमारी मम्मी जब हम 2nd क्लास तक थे तो जॉब करती थी, लेकिन हमें पालने के लिए उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। शी वॉज अ हिंदी टीचर, लाइब्रेरियन थी और हिंदी की टीचर थी, लेकिन हमें पालने के लिए, संस्कार देने के लिए, सब करने के लिए उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। तो वो प्राथमिकता थी, किसको प्राथमिकता देनी है, उन्होंने बच्चों को पालना प्राथमिकता समझी। हाँ, आज की डेट में प्रैक्टिकल भी रहना है, लेकिन अगर जो आपको लगता है घर नहीं चल पाएगा दोनों स्त्री पुरुष के काम करे बगैर, तो काम कीजिए। लेकिन फिर उतना ही काम कीजिए जितना घर चलाने के लिए आवश्यकता है। जरूरतें तो जीवन भर पूरी नहीं होंगी, डिजायर्स विल नेवर फिनिश। और किसी को खुश करने जाते हैं ना, कोई खुश होता नहीं है, कोई खुश नहीं होता है। हाँ,
सिंपल सा है ना, कि बट चर्चा करते हैं, मरता भी है तो व्यक्ति कहता है अच्छे से मरा नहीं यार, ऐसे कूदता तो ज्यादा अच्छे से मरता। कैन नॉट सेटिस्फाई। केवल आइसक्रीम ही सबको खुश कर सकती है, ठीक है, हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। हाँ, भगवान हमसे खुश हो जाएंगे तो स्वतः ही सब खुश हो जाएंगे। इस सिद्धांत को जब हम पालन करेंगे तो पाएंगे, जब इस सिद्धांत को पालन कर रहे होंगे तो कठिनाई आएगी। सुबाहु प्रभु के साथ में था शायद, मैं अगर जो मैं गलत नहीं हूं तो सुबाहु प्रभु या दीपक प्रभु किसी के साथ में थे, कहीं गए थे, तो दीपक प्रभु के साथ में थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक व्यक्ति के यहाँ कोई रूम वूम देखने के लिए गए थे, तो कह रहे देखो जी आप लोगों को तो कोई काम वाम है नहीं, हमें तो बहुत काम रहता है। तो दीपक प्रभु की ऐसी शक्ल हो गई कि प्रभु जी फोड़ दूं क्या, ऐसा करके एकदम शांति शांति। तो इस प्रकार से लोगों को लगता है कि आप खाली घूम रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन अगर जो 2 दिन साथ में रह लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, तीसरे दिन 10 बजे तक भी नहीं उठ पाते हैं, ठीक है। तो आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है, किसी को प्रूफ कर भी नहीं पाएंगे, है ना। केवल भगवान खुश हो जाएंगे ना, किसी के से मतलब नहीं है, एक्चुअली किसी से मतलब नहीं है। हमें लगता है कि हम ये करेंगे तो हमारा बहुत कुछ रहेगा, सोसाइटी में एक वर्चस्व रहेगा, हाँ, हमें लोग जानेंगे, हाँ, हमारी कोई इमेज रहेगी। आउट ऑफ द 6 ऑप्युलेंसेस द 6th वन इज, 6 जो भगवान के जो गुण हैं, ऑप्युलेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, उसमें से छठा ऐश्वर्य क्या है, वैराग्य। वैराग्य भी ऐश्वर्य है। स्वतः आप जानबूझ करके वैराग्य ले रहे हैं, वो भी एक ऐश्वर्य है, इसको समझिए। केवल ऐश्वर्य हम समझते हैं धन को इस जगत में, लेकिन रिनंसिएशन, वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है। लोग आपको कहेंगे क्या आपके पास तो कुछ काम वाम नहीं है, खाली घूम रहे हो। हाँ है ना भाई, वी चोज दिस पाथ। आपको लगता है हमारे पास काम नहीं है तो चलो हमारे साथ, आप भी फिर ही घूमो, बन जाओ बाबा। हाँ, पागल हो गए। तो भौतिक प्रकृति के प्रति पागल होने से अच्छा है कि भगवान के लिए पागल हो, ये पागल होना भी अच्छा है। तो इसीलिए we need to have faith। एक पुश लगता है इन चीजों को पालन करने के लिए। बोलना आसान है, जब करने के लिए आते हैं, जब विश्लेषण करते हैं, जब हम एक लिखने के लिए सोचते हैं कि चलो अब मैं आश्रम ज्वाइन करता हूं, तब दिमाग में बहुत सारे थॉट्स क्रॉस करते हैं। व्हाट इफ आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, क्या होगा अगर जो मैं कंटिन्यू जीवन भर आश्रम में नहीं रह पाऊंगा। आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू महाराज। मेरे को बड़ा आश्रम ज्वाइन करने के बाद थोड़ा मेरे दिल में दुख हुई कि व्हाट इफ, अभी तो मेरे में उत्साह है, मान लीजिए कि आश्रम में रह पा रहा हूँ, 10 ईयर डाउन द लाइन, 20 ईयर डाउन द लाइन, 10-20 साल बाद अगर जो इस प्रकार से हुआ कि अब मेरे को आश्रम में रहने की इच्छा नहीं हो रही है, नहीं रह पा रहा हूँ XYZ कोई भी रीजन की वजह से, तो क्या होगा। महाराज बोलते हैं इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर इज नो फेलियर। जितना आपने कमाया है आश्रम में रहने में, उतना आप बाहर रह करके नहीं कमा पाते। क्या पैसे की बात चल रही है, भक्ति की बात चल रही है। और बाहर रह करके जितना भी आप कमा लें पैसा, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, तो भक्तों के पास धन है भक्ति का, कर्मियों के पास धन है रुपीस का, लेकिन अल्टीमेटली जब ये शरीर छोड़ेंगे तो ये भक्ति का धन ही काम में आएगा। भक्ति से धनी आप धनी हैं, पैसे से धनी आप गरीब हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से माताओं के लिए, माताओं के हाथ में सोसाइटी है, क्योंकि वो पूरे एक परिवार को पालन करने जा रही हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब शादी होती है उसके बाद में। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि संस्कार कैसे देने हैं। संस्कार देने के लिए वहां रहना पड़ेगा। मेरा एक मित्र है वरुण, तो शादी के समय ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जब बालक होगा, दोनों जॉब करते हैं, वो मारुति में मैनेजर है और वो माता जी हैं जो स्नेहा है, वो फ्रेंच की टीचर थी बहुत अच्छे स्कूल में, एक अच्छे खासे स्कूल में। फ्रेंच टीचर्स की बड़ी डिमांड रहती है, तो उन्होंने अच्छा डीयू से पढ़ाई वढ़ाई करी, मास्टर्स वगैरह करी। हाँ, लेकिन एक चर्चा उन्होंने आपस में करी थी कि जब बालक होगा तो या तो तुम नौकरी छोड़ोगी या मैं नौकरी छोड़ूंगा। आपको नौकरी करनी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर बैठूंगा। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? ठीक है, ये कान में से निकाल देते, आवाज चली गई। तो उन्होंने आपस में डील करी थी कि अगर जो आपको जॉब करनी है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर बैठ के बच्चों को पालूंगा। बच्चों को पालना भी एक जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब। बीइंग अ मदर इज अ फुल टाइम जॉब। उसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब कैसे ले सकते हैं? और तो या तो बच्चा पालना पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा, या फिर जो आप जॉब कर रहे हो पार्ट टाइम। इट विल एड अप ओनली। क्या जीवन में कम लोड रहता है माताओं के? हाँ, इतनी सेवाएं माताएं करती हैं, इतने पुरुष नहीं करते हैं। सुबह उठेंगे, खुद रेडी होंगे, सबके लिए प्रसाद बनाएंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, प्रभु जी तो हाथ झाड़ के माला करने बैठ जाएंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसा भी नहीं करना चाहिए प्रभु जी इसको। हाँ, गृहस्थ भक्तों को ध्यान देना चाहिए। ये रेल की पटरी है, अगर जो एक ही ट्रैक पे चलेगी तो गाड़ी पलट जाएगी। राधे श्याम प्रभु भी बता रहे थे कुछ दिन पहले कि अगर जो पति पत्नी जो है बेसिकली एक दूसरे को मदद कीजिए भक्ति जीवन में। पति पहले उठ गए, पत्नी को उठा दीजिए, पत्नी पहले उठ गई है, पति को उठा दीजिए। 11 नंबर की बस ये साथ चलेंगी। प्रभु जी आरती कर रहे हैं तो माता जी गा लेंगी, माता जी आरती कर रहे हैं तो प्रभु जी गा लेंगे, माता जी जप कर रही है, प्रभु जी कटिंग कर लीजिए, प्रभु जी क्लास सुन रहे हैं, माता जी छोंक लगा रही हैं। इस तरीके से चल पाएगा। प्रभु जी माता जी दोनों को मंगल आरती में आना है तो क्या करेंगे? प्रभु जी बता रहे थे जो कपल्स हैं पुणे में इस प्रकार से करते हैं। माता जी लोग जो हैं वो सुबह से लेकर के, जो पति पत्नी दोनों भक्त हैं उनके केसेस में, जो प्रभु जी लोग हैं वो सुबह मंगल आरती से लेकर के और जब कंप्लीट होने तक रहते हैं। जब कंप्लीट होने पे वो के समय पे वो चले जाते हैं। माता जी लोग आते हैं दर्शन आरती से लेकर के और भागवत खत्म होने तक रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों मिल करके चलते हैं। इस प्रकार से हमको भी मिल करके चलना है ना। तो जो अकेले अकेले आ रहे हैं ना, जो दुकेले होने वाले हैं कुछ समय बाद, वो भी ध्यान रखिए। हाँ, इधर में भी, ऑनलाइन में भी। तो मिल करके करेंगे तो साथ साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। लॉन्ग टाइम, कुछ समय के बाद में लड़ाई हो जाएगी इस चक्कर को लेकर के। ठीक है। एनीवेज, प्रश्न कुछ और था, हम लोग कहीं और तक निकल गए। ठीक है, और भी प्रश्न है? दर्शनार्थी, हाँ। प्रश्न है माता जी का कि जो हमारी भौतिक आदतें हैं या इच्छाएं हैं, क्या वो भक्ति करने से स्वतः ही खत्म हो जाएंगी या हमें उनके ऊपर काम भी करना पड़ेगा? कुछ जो पत्थर के ऊपर पानी डलता है, अगर जो वो पानी 1 घंटे तक टपकता रहे
तो उस पत्थर को साफ करना आसान है। लेकिन अगर जो वही पानी 10 साल तक टपकता रहे तो एक वो निशान छोड़ देता है। उसको हटाने के लिए उसको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ आदतें या कुछ इच्छाएं हमारी इस प्रकार से हैं जो हमने नई नई डेवलप करी है, उसको डेवलप किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ तो वो जल्दी छोड़ी जा सकती है। लेकिन कुछ आदतें जिनको हम पालन कर रहे हैं कई सालों से, उसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति हमें वो इम्पेटस देगी, हमें वो शक्ति देगी इन आदतों को खत्म करने के लिए। तो हाँ, भक्ति करने से कुछ जो बुरी आदतें हैं स्वतः ही चली जाएंगी, लेकिन कुछ आदतें जिनके हम मतलब आदी हो चुके हैं, आदि काल से कर रहे हैं, उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। विल हैव टू डेलिबरेटली वर्क अपॉन दैम। नहीं सो सकती, म्यूजिक सुनने की छोड़ नहीं सकते। अच्छा, हाँ, वेरी गुड। माता जी का प्रश्न है कि वो बहुत म्यूजिक सुनना उनको पसंद है, म्यूजिक प्रेमी है, तो उसको वो छोड़ नहीं सकते, तो उसको डाइवर्ट कैसे करेंगे। मैं बड़े पंजाबी गाने सुना करता था, बहुत एकदम धुम 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 करके गाने सुनता था एकदम। हमारे कुछ गाने जो चलते थे वो सीधा 100 की वॉल्यूम पे चलते थे, नहीं मजाक नहीं कर रहा, सही में। हमारा वूफर वूफर वाला टीवी था, उसके वूफर वूफर पूरे 100 करके मैं और भाई पूरे सो पे बूम बूम, पूरे घर की खिड़कियां कांप रही, चे चे चे। अच्छा लगता था, डीजे इफेक्ट आता था। तो लेकिन धीरे 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 आते आते अभी वो गाने याद नहीं आते। हियर द भजन्स, दैट इज द रेमेडी। फोन हाथ में रहना बीमारी। सबसे पहले जब मैं भक्तों के संपर्क में आया था ना, तो मेरे फोन में बहुत गाने थे। सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट चेंज हुई। जब हम सुनते रहते हैं तो अच्छा लगता रहता है। जो गाना आपको 3 साल पहले अच्छा लगता था, अब वो चेंज हो चुका है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र हम 10 साल से कर रहे हैं, कीर्तन सुनते रहे, जो हम 10 साल पहले सुन रहे थे आज भी वो अच्छा लगता है। हाँ, चेंज द प्लेलिस्ट, deliberately delete them and replace them with Vaishnava songs, bhajans, kirtans, and you will see it is just a matter of time. कुछ समय में अपने आप हो जाएगा। कभी कभी एकदम से दिमाग में कोई पंजाबी गाने की लाइन निकल के आती है और वो तुरंत बैठ जाती है। फिर कुछ समय बाद होगा ऐसे ऐसे कोई कोई लाइन निकल करके आएंगी है, लेकिन वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये हमारे कर्म है ना, हमने इतना इतना क्या कहते हैं, ये संस्कार इतने अंदर डीप घुस चुके हैं ना इसके ऊपर, ये कभी कभी ऐसे निडल की तरह निकल के आते हैं, चुभते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इट विल गो, इट विल फेड अवे विद द टाइम। एक निशान की तरह है, जैसे हमारे यहाँ पे निशान है, वो चिकन पॉक्स हो जाता है ना, कुछ कुछ निशान छोड़ जाता है, या हाथ जल जाता है तो निशान छोड़ जाता है। तो कुछ समय के बाद 10 15 20 साल के बाद वो निशान बहुत ही हल्का हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता है। दिखाई भी नहीं देता है। तो धीरे धीरे वो फेड अवे हो जाएगा। बट यू हैव टू चेंज द प्ले लिस्ट, दैट यू हैव टू डू डेलिबरेटली। है, क्या कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। माता जी का प्रश्न है, मैं कुछ दिन पहले देख रही थी वीडियो कि ऐसा कोई कीर्तन कर रहे थे भक्त और कुछ लोग आकर के उनको मार पिटाई करने लगे। कहाँ का है? अभी का केस है, कीर्तन कर रहे थे तो कुछ लोग आए और मार, तो वो प्रयागराज का है। अच्छा, तो इस प्रकार से जब केस होते हैं तो समझना, आपको ये देखना पड़ेगा, ये अभी अभी का केस नहीं है, ये ये केस अनंत काल से चलते आ रहे हैं।
राक्षस हमेशा भक्तों को परेशानी करते हैं। इसीलिए तो विश्वामित्र मुनि राम जी को लेकर के गए थे, हम यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। राम जी को लेकर के गए कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो ये अभी रामायण ही पढ़ रहे हैं ना शाम को, तो वी कैन सी द हिस्ट्री रिपीटिंग, लेकिन भगवान बचाते हैं। कृष्णा सेव्स हिज डिवोटीज। हाँ, तो वो प्रश्न आगे माता जी का, इस प्रकार के लोग जिन्होंने मार कुटाई करी वो आगे जाकर के भक्ति जीवन में आ जाते हैं, तो वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि हमने ऐसा पाप क्यों किया। मिलती है बिल्कुल कर्म का, वो सब कुछ होता है उनके साथ में, उनका कर्म का फल मिलता है उनको। लेकिन अंततोगत्वा भक्त गण जो है वो बड़े करुणा हृदय के रहते हैं, विशाल हृदय के रहते हैं, वो उनको माफ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज उनके पिताजी ने क्या कुछ नहीं करा, आग में जला दिया, पहाड़ से फेंक दिया, हाथियों से कुचलवा दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी नाराज नहीं हुए। उन्होंने फिर नृसिंहदेव से ही प्रार्थना करी कि मेरे पिता को आप मुक्ति प्रदान कीजिए। भक्तों का हृदय बहुत विशाल होता है। भगवान अगर जो कुछ प्रताड़ना दे भी रहे हैं तो शुद्धिकरण के लिए है, वो बहुत टेम्परेरी है। लेकिन जो जिन्होंने इस प्रकार से उनके साथ किया है, तो या तो अगर जो भक्त बन जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और भक्त नहीं बनेंगे और इस प्रकार से कृत्य करेंगे तो उनके साथ बहुत ही अच्छा भगवान व्यवहार भी करेंगे। तो इनसे प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि इस प्रकार के ना हो, और प्रार्थना करनी चाहिए उन भक्तों को कि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएं। लेकिन इस प्रकार की चीज़ों से विचलित होना नहीं चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों को देख करके और प्रगाढ़ रूप से भक्ति करनी शुरू करनी चाहिए और प्रचार करना चाहिए। ये हमारी कमी क्या है कि हम प्रचार नहीं कर पाए इस प्रकार के लोगों को। जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा लोगों को ये पापमय चीज़ें हैं, इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। टू इंक्रीज अवर प्रीचिंग। ठीक है, दर्शनार्थी का समय हो गया है, रेडी है? टाइम लगेगा? हाँ, प्रश्न। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मतलब बताइए। किसी ने बहुत ज्यादा इंटेंसली जो सिंफुल एक्टिविटीज भी की हो, लेकिन अब वो कंप्लीटली सरेंडर्ड है डिवोशनल। आगे की लाइन क्या है? साधु साधु साधुरेव समन्तव्य अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। भगवान ये कह रहे हैं कि हो सकता है किसी का, भक्तों के लिए ही कह रहे हैं ये, किसी भी डिवोटी, अगर जो कोई बहुत गंभीर डिवोटी है और कोई क्षणिक कुछ गलती कर देते हैं, दो चीजें हैं इसके ऊपर। एक तो है अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कोई किसी का बहुत ही बुरा आचरण था, पहले आसुरी था एकदम, हाँ, अपना पुराना जीवन अगर जो अपन देख लेंगे तो ये समझ में आएगा, है ना। कोई आसुरी था अगर जो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, मेरी अनन्य भक्ति कर रहा है, साधु रेव समन्तव्य। भगवान कह रहे मेरा ये मंतव्य है कि वो साधु है, उसको साधु के दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज है, अगर जो क्षणिक पतन भी किसी का हो जाता है, कोई गड़बड़ एक्टिविटी हमें देखने में आ रही है, कोई वैष्णव है बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उन्नत वैष्णव है, लेकिन गलती कुछ कर दी है, लेकिन उसके बाद वापस से वो भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको साधु के दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। देखिए, हमेशा हमें विस्मित इस चीज के लिए नहीं होना चाहिए कि इन्होंने गड़बड़ कैसे कर दी। विस्मित हमेशा हमें ऐसे होना चाहिए कि अभी तक भक्ति कैसे कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत तो गड़बड़ी का जगत है ना, भक्ति का जगत नहीं है। तो चाहे कोई भी कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर जो वो नाम जप कर रहा है, अगर जो वो भक्तों का संग कर रहा है, तो देयर इज होप, देयर इज होप। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द होप अगेंस्ट होप। पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धारियो।
तार साक्षी जगाई मधाई। जितने भी पापी तापी लोग थे सबका उद्धार किसने किया? हरिनाम। इसीलिए साधु रेव समंत, अगर जो कोई क्षणिक पतन हो भी जाता है तो उसको फिर भी साधु समझना चाहिए। यस, वैष्णव अपराध करके आया हो तो ऐसा होता है ना, वैष्णव क्षमा करे कोई हाँ, तो भी वो कंसिडर किया जाएगा सिंपली। दो वैष्णवों के बीच में लड़ाई हुई है, एक तो अपने को पढ़ना नहीं, अपन रेफरी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, दो भक्तों के बीच में अगर जो संबंध खराब होते हैं, आपस में वो हरि बोल कर लेते हैं, हरे कृष्णा कर लेते हैं, जपी पा लेते हैं, सॉरी वोरी बोल लेते हैं, तो कृष्णा डो नॉट इंटरफेयर इन दैट। लेकिन अगर जो वो गड़बड़ करके ऐसे घूम रहा है, सॉरी वोरी नहीं बोल रहा है उस तरीके से, तो भगवान छोड़ते नहीं। हरे कृष्णा। ऑफ द टॉपिक है, 7:55 हो गए, हमें टॉपिक ऑफ करना चाहिए, ठीक है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय।